ये आपके गट से भी जुड़ा होता है, और जो आपके गट के अंदर जीने की खूबसूरत फीलिंग आती है, कहते हैं ना ये मेरी गट फीलिंग आई है। जब भी आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं लाइफ में तो हमेशा एक बात कहते हैं, यार मेरी गट फीलिंग आई थी कि मैं इस काम को कर लूं। याद रखिएगा, आपके अंदर की गट फीलिंग ही आपके धन का सबसे बड़ा स्रोत है, सफलता का भी, रिश्तों का भी। सही बात तो यह है कि आपका गट की फीलिंग बता देते हैं कि किस आदमी के साथ आपको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, किन जगहों पर आपके अवसर हैं, ये गट आपको बता देता है। अचानक ये गट की फीलिंग ही आपके माइंड में मेलाटोनिन नाम के तत्व के द्वारा पिक्चरों में बदल जाती है, पिनियल ग्लैंड के रूप में। पिनियल ग्लैंड बेसिकली इन्हीं सेंसेशन को पकड़कर विजुअल में बदल देती है। इसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। लेकिन कई बार होता यह है कि जब आप एक इमोशनल पेन से गुजरते हैं तो आपका गट ये फीलिंग क्रिएट नहीं करता। फिर आप कहते हैं यार मैं लक्की नहीं हूं, दूसरे आदमी को कैसे पता चल गया इस अवसर का, वो आदमी कैसे आगे बढ़ गया, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूं। लेकिन आप बेसिक चीजों को नहीं समझते। याद रखिएगा, ये वो चीजें हैं जो कहीं आपको और नहीं मिलेंगी, ये बहुत ही गहरी चीज है। इसलिए इस वीडियो को कभी भी मोटिवेशनल वीडियो मत मानिएगा, यह आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर भी करिएगा, अपने ही परिवार के लोगों को कर देंगे। पता नहीं किस आदमी को इस समय इमोशनल पेन से आप छुटकारा देकर उसकी बहुत सारी बीमारियों से पीछा छुड़ा सकते हैं, उसके एंजाइटी से, उसके डिप्रेशन से, उसके ओसीडी से, उसके पैनिक अटैक से, और ये आपका हक भी बनता है। तो पहली चीज है कि अगर आप किसी भी इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले इस टेक्निक को यहां से समझना शुरू करेंगे और करना भी शुरू करेंगे। लाइट, परियां इसीलिए उड़ती हैं क्योंकि वो अपने आप को हल्का रखती हैं। जितना आप अपने आप को हल्का करेंगे उतनी ही आप बड़ी उड़ान उड़ेंगे। चलिए, का नाम होगा इमोशनल पेन मैनेजमेंट पैटर्न, और मैं गर्व से कह सकता हूं ओनली बाय राम वर्मा। करिए, जैसे ही आप इसे एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे, नाउ नंबर 2, इस एक्नॉलेज करते ही नाउ इमेजिन करिए, इसको एक्नॉलेज करने के बाद एक्सेप्ट, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको एक्नॉलेज करना है कि आपके पास ये प्रॉब्लम है, आपके पास ये चैलेंज है। प्रॉब्लम नहीं कहेंगे बल्कि बिहेवियर कहेंगे। एक्नॉलेज कर लीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि हाँ मेरे पास इमोशनल पेन है, मेरी भावनाओं में कोई दर्द तो है जो लोगों ने या इवेंट ने या किसी ने भी दिया है, वो मेरे पास है। जैसे आप एक्नॉलेज करेंगे तो ये पहली चीज है कि आप उसे ठीक करने के लिए अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक्नॉलेज ही नहीं करते कई बार लोग, कई बार वो सिर्फ झूठी एक तसल्ली देते हैं दुनिया को, नहीं आई एम ओके। लेकिन याद रखिएगा ये झूठी तसल्ली भी बिल्कुल ठीक नहीं है। यू मस्ट एक्सप्रेस योर इमोशंस, और अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आप उनको, उनके क्वोशंट को समझें जिसको EQ कहते हैं, और उसको ठीक करना सीखें। यहां से समझने की कोशिश करें। जैसे आप इसे एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे, नाउ नंबर 2, इस एक्नॉलेज करते ही नाउ इमेजिन करिए, इसको एक्नॉलेज करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, नाउ गो टू योर टाइम लाइन। आप अपने पास्ट की टाइम लाइन पर जाइए और देखिएगा ये कहां से आई है। वो जगह ढूंढिएगा, वो पॉइंट ढूंढिएगा जहां से ये इमोशनल पेन आपके पास आया है। आप कह सकते हैं कि सर वो एक रिश्ता था, लंबा चला था, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई इवेंट्स की एक पूरी श्रृंखला है, या कोई ऐसा है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट आया है जहां पर आप ये मानते हैं कि यही मुझे इमोशनल पेन देकर गया है। वो कोई एब्यूज भी हो सकती है, वो कोई इंसल्ट भी हो सकती है, वो कोई कंटेम्प्ट भी हो सकती है लोगों की, वो कोई फेल्योर भी हो सकता है, वो कोई ब्रेकअप भी हो सकता है, वो कोई बड़ा ग्रीफ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप जानते हैं। और इस समय जब आपको वह सुनाई दे रहा है, याद रखिएगा मेरे इन शब्दों में धीरे धीरे आपका ये इमोशन भी पूरी तरह से हैंडल होना शुरू या घुलना शुरू हो जाएगा जब मैं आपके साथ कर रहा हूंगा। भले ही आप बैठकर ही करते रहें, आंखें खोलकर ही करते रहें। तो आप उस टाइम लाइन पर पहुंच गए और आपने देखा कि ये वो मोमेंट थे जहां से मुझे इमोशनल पेन आया है। इतना सा करना है। अब इमेजिन करना है कि ये जो इमोशनल पेन है वह यह जो इवेंट है और उसके ऊपर जो इमोशनल पेन है, अब इमेजिन करें कि ये एक क्लाउड की तरह है, ब्लैक क्लाउड की तरह। इमेजिन करिए कि वो इमोशनल पेन उस जगह पर आपके पास्ट में एक बादल की तरह है, एक इमोशन एक क्लाउड की तरह है। और इमेजिन करिए कि इस क्लाउड में किस तरह की फीलिंग है। नेचुरली ये हैवी फीलिंग है या हैवी एनर्जी है।
और जब आप ऐसा कर रहे हैं, आप अपने अंदर सेल्फ को देखिएगा और फील करिएगा कि ये इस टाइम आपको कहाँ भारीपन महसूस हो रहा है। ये भारीपन आपके शरीर में किस जगह पर महसूस हो रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि सर मेरे माथे के ऊपर भारीपन आ गया। मुझे एक एक काउंसलिंग के लिए एक बेल्जियम की लेडी आई, उसने कहा सर मेरे ग्रोइन यानी कि मेरी जांघों पर बहुत बड़ा भारीपन है। किसी ने कहा कि मेरे छाती फटती है। कोई कहता है जी मेरा गला घुट रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जो ब्रीदिंग पाइप है, जो मेरा वोकल कॉर्ड है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे नेवल एरिया पर बटरफ्लाई चल रही है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा नेवल एरिया ऐंठ गया है और ऐसा लग रहा है कोई भी शब्द यहाँ से नहीं निकल रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मेरा सर फट रहा है। याद रखिएगा, यह वो इमोशन पेन है जो आपको फाइट और फ्लाइट मोड में ले जाकर आपके लो प्रोटेक्शन को सत्यानाश कर देता है, रिश्तों का सत्यानाश कर देता है। क्योंकि उस समय आप अपने आप से लड़ें या बाहर की दुनिया के साथ एंजॉय करें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप इंटरनल पेन को लेकर बाहर की दुनिया को खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं। तो इस समय आप फील करिए कि वो कहां पर है। ये खत्म होने जा रहा है इसी वर्कशॉप इसी टेक्निक के द्वारा। बस इतना करने के बाद जब आपने ये किया है तो आप 5वें स्टेप पर आ जाइएगा। और अब आप इमेजिन करिएगा 5वें स्टेप पर कि आप टर्न योर। My boss thought I worked all weekend. अब दूसरा काम करेंगे, वहां से नजर हटाते हुए इन रिसोर्सेज को इमेजिन करिए कि आप अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। अपने आप को परमिशन दीजिए। और छठा स्टेप करिए कि अब आप फिर पास्ट पर नजर हटाते हुए इन रिसोर्सेज को इमेजिन करिए कि आप हटा रहे हैं। अपने आप को परमिशन दीजिए। और छठा स्टेप करिए कि अब आप फिर पास्ट पर जाइए, जहां पर टाइम लाइन थी उस पास्ट में जाकर देखिएगा जहां कहीं पास्ट में आपके पास वो पेनफुल इवेंट पड़ी थी, जहां से इमोशनल पेन आ रहा था। इमेजिन करना शुरू करें कि उसके ही उन बादलों के करीब करीब 20, 30, 50 मीटर दूर देयर इज ए ब्लैक होल। वहां पर एक ब्लैक होल है। आप ब्लैक होल समझ सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जिसमें कोई भी चीज चली जाए और वो वापस नहीं आएगी। अब आप 3 जगह जुड़े हुए हैं, एक आप हैं, एक रिसोर्सेज है और एक पास्ट है, और पास्ट के पास एक ब्लैक होल है। इन चारों चीजों को आप यूज करेंगे और इन चारों चीजों को यूज करते हुए आप पूरी तरह से अपने फोकस को बनाए रखेंगे। यह आपके ऊपर है कि आप आंखें बंद करें या खोले रखें। मैं आपके पूरे के पूरे माइंड को कंसंट्रेट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक भी थॉट इसके बाहर ना जाए और इस समय आपके न्यूरॉन के अंदर, आपकी ब्रेन सेल्स के अंदर वो बदलाव आ जाए जिसकी जरूरत है। धीरे धीरे कंधों को सीधा करेंगे। अब यहां से ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 7, अभी जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे। और अपने आप को अलाउ करेंगे कि ये मैं करने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले आप अपने आप को परमिशन दीजिए कि आज इसे आप भुलाने के लिए या इसे हैंडल करने के लिए या इसे डिलीट करने के लिए आप तैयार हैं। इंटरनल वर्ल्ड में बोलिए कि यस आई एम रेडी टू रिलीज ऑल द इमोशंस ऑफ जो भी पेन की इमोशंस है, मैं तैयार हूं। एक बार इंटरनल बोलना शुरू करें। जब आपने इसे बोल दिया तो अपने आप को परमिशन दे चुके हैं और एक छोटा सा कमिटमेंट भी कर चुके हैं। धीरे धीरे इमेजिन करिए एक लंबा सा सांस लेते हुए दैट यू आर कनेक्टेड विद सम सुप्रीम पावर। और अब आप इमेजिन करिए कि जो पास्ट के बादल हैं, हैवी इमोशंस की जो एनर्जी है, इमेजिन करिए इट हैज स्टार्टेड फ्लोइंग टुवर्ड्स द ब्लैक होल। अब आप कंधों को सीधा रखेंगे, आंखों को खुले रखें या बंद करें, आपके ऊपर है। और इमेजिन करें कि दैट क्लाउड ऑफ दैट बैड एनर्जी और हैवी एनर्जी ऑफ योर इमोशनल पेन इन द पास्ट दैट हैज स्टार्टेड फ्लोइंग टुवर्ड्स द ब्लैक होल। इमेजिन करें दिस ब्यूटीफुल डिवाइन पाथ हैज ऑलरेडी बीन मेड बाय द ऑलमाइटी। किसी ईश्वरीय शक्ति ने उस खूबसूरत पाथ को डिजाइन भी कर दिया है जिसके द्वारा आपके पास्ट की इमोशन फ्लो कर रही है उस ब्लैक होल में। इमेजिन करिए that black hole is taking all the emotions. Let go all the emotions now. धीरे धीरे इमेजिन करिए कि अब आप वहां पर उन इमोशंस को घटते हुए पा रहे हैं। और इमेजिन करिए कि वो जितने भी काले बादल हैं वो धीरे 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 ब्लैक होल में जा रहे हैं। इमेजिन करना शुरू करें कि आपके हृदय से, आपके पेट से, आपके माथे से, जहां पर भी आपके पास ये इमोशन भरी हुई है, इमेजिन करें कि यहां से आपने एक छोटा सा डिवाइन पाइप क्रिएट कर दिया है एंड यू आर सेंडिंग दोज इमोशंस टू द सेम पास्ट
आप यहाँ से अपने शरीर से इन इमोशंस को एक पाइप के द्वारा, डिवाइन पाइप के द्वारा इमेजिन करिए यू आर सेंडिंग और यू आर अलाउइंग टू फ्लो टू दैट पार्ट ऑफ द पास्ट। ब्लैक होल में जा रहे हैं। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें कि आप खाली होते जा रहे हैं। कंधे सीधे करिए, खाली होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं। इस स्पीड को आप थोड़ा सा एनहेंस करें, बढ़ाएं। इमेजिन करें तेजी से आपके अंदर के पत्थर, आपके अंदर की जितनी भी फीलिंग्स हैं, क्लाउड हैं, जितने भी अंदर आपका लिक्विड भरा पड़ा है, किसी गुस्से का, किसी इमोशन का, किसी दर्द का, इमेजिन करें वो बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। इसे बहने दें और बहने दें। एक लंबा सा सांस लेकर इमेजिन करें कि आप उसे इकट्ठा कर रहे हैं अपने पैरों के पंजों से सर की चोटी तक, उस लिक्विड को, उस इमोशन को, और लेट गो कर रहे हैं इस पाइप से। एंड दिस पाइप इज ओपनिंग इन द पास्ट। और इमेजिन करिए कि पास्ट में वो फिर बादलों के रूप में या लिक्विड के रूप में या पत्थरों के रूप में बढ़ता जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वहां से एक डिवाइन पाथ जो बना है, वो इमोशन धीरे धीरे फिर ब्लैक होल में जा रही है। उसी तरफ देखिए जहां पर आपने अपने रिसोर्सेज को बनाया हुआ है, और इमेजिन करिए कि फ्रॉम देयर यू आर रिसीविंग अ डिवाइन वंडरफुल इमोशंस जो आपको चाहिए। हो सकता है कि आपने उनका कोई कलर भी दे दिया हो, या एंजॉइंग माई वंडरफुल वेलनेस नाउ और इमोशनल वेलनेस नाउ। इमेजिन करिए एक लंबा सा सांस लेते हुए यू आर अट्रैक्टिंग फ्रॉम ए डिवाइन पाइप वंस अगेन द यूनिवर्स इज सेंडिंग दोज इमोशंस टू यू एंड टू योर पास्ट। नाउ इमेजिन करिए कि आपके उस रिसोर्स से एक पाइप आपकी तरफ आ रहा है और आपके हार्ट को शांत कर रहा है। एंड इमेजिन करिए योर पास्ट इज चेंजिंग इट्स कलर, योर पास्ट इज चेंजिंग इट्स एनवायरमेंट, एंड एट द सेम टाइम यू आर चेंजिंग योर बॉडी ऑल्सो। अगले कुछ मिनट के लिए इसको आप कर सकते हैं। जब आप दोबारा करेंगे, एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि यू आर इनहेलिंग मोर एंड मोर एनर्जी फ्रॉम दैट रिसोर्स, और इमेजिन करिए कि वहां पर यूनिवर्स ने उन रिसोर्सेज को और अधिक डालना शुरू कर दिया ताकि आप मैक्सिमम इसका यूज करें। नाउ इमेजिन करिए कि ये इमोशन आपके हार्ट से चलते हुए पूरी बॉडी में, पूरी के पूरी बॉडी में आपको एक नया एम्पावरमेंट यानी कि एक खूबसूरत फीलिंग दे रही है। इमेजिन करें कि अगर कहीं पर अभी भी कोई पास्ट की इमोशन या इमोशनल बर्डन पड़ा हुआ है, वो भी बह रहा है पास्ट में, और पास्ट में भी अगर अभी कोई क्लाउड दिखाई दे रहा है, दैट इज गोइंग इनटू द ब्लैक होल। बट एट द सेम टाइम इस नई रिसोर्सफुल सेंटर से यू आर एंजॉइंग द वंडरफुल फीलिंग्स। के लिए पूरी तरह से खो जाएं, रिसोर्स से इनहेल करना शुरू करें, उस रिसोर्सफुल सेंटर से पास्ट को पूरी तरह से बदल दें, अपनी बॉडी को बदलते हुए देखें, अपने अंदर इमोशनल खूबसूरत एनर्जी को फ्लो करते हुए देखें, उन खूबसूरत मंत्रों को, वाइब्रेशंस को फील करें, और 10 सेकंड लंबा सा सांस लेते हुए इसे करते रहें। एंड सी द मैजिक। इस समय फील करिए कि हाउ आर यू फीलिंग। थिंक ऑफ योर ओन सेल्फ नाउ। एक बार इंटरनल वर्ल्ड में जाइए, देखिए हाउ आर यू फीलिंग। कहाँ था वो दर्द, कहाँ फट रहा था आपका, और उस जगह पर एक खूबसूरत इमोशन आ गई है। साथ ही आप अपने पास्ट को भी बदलता हुआ देखेंगे। याद रखिएगा, इतना ही नहीं, उस पास्ट की इमोशन पेन, उस इमोशन से अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव या तो डिजीज आई हुई है या कोई नेगेटिव बिहेवियर आया हुआ है, जैसा ओसीडी है या कोई पैनिक अटैक है, याद रखिएगा ये सब ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपने ओरिजिन को बदल दिया डीपली जाकर। यह एनएलपी सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग के खूबसूरत टेक्निक है। इस टेक्निक को मुझे बहुत सारे लोगों को कराने का मौका मिला। मैंने इसके मैजिक को देखा और मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं उन सभी लोगों के साथ शेयर करूं जो एनएलपी को सीखना चाहते